ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। लालची ऑरेंज वाला। एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक आदमी माल्टे का व्यापारी था। उसके माल्टे जायके और उसके हिसाब से बहुत अच्छे होते थे, इसलिए लोग उससे माल्टे खरीदते और मजे से खाते थे। वो अपने बाग से माल्टे तोड़ता और अपनी दुकान पर लाकर बेचता था। उसके माल्टे खाकर लोग उसे दुआएं देते थे और बहुत से लोग उससे माल्टे ले जाकर रेडी पर बेचते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। भाई 1 किलो माल्टे दे दो। अच्छा भाई, अभी आपको माल्टे देता हूँ। यार आपके माल्टे खा कर तो मजा ही आ जाता है, एकदम रस से भरे पड़े होते हैं, जैसे हम रस के स्विमिंग पूल में आ गए हो। हाँ भाई, मैं माल्टे बहुत अच्छे व्यापारी से खरीदता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी कीमत पर माल्टे देते हैं और माल्टे भी बहुत मोटे मोटे गबरू जवान देते हैं। अरे वाह भाई, तभी तो आपके माल्टे खाकर मेरे बच्चे मोटे मोटे और गबरू जवान होते जा रहे हैं। फिर वो ग्राहक उस रेडी से माल्टे खरीद कर चला जाता है। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी होता है। वो भी उसी व्यापारी से माल्टे खरीद कर गाँव में बेचता है। हाँ सेना साहब, 2 मन माल्टे तोल दो। अरे वाह बेटा, दिल खुश कर दिया तुमने। इसका मतलब माल्टों की सेल बहुत अच्छी जा रही है, जो रोज तुम्हारे 2 मन माल्टे बिक जाते हैं। हाँ अंकल, बहुत जबरदस्त बिकते हैं मेरे माल्टे। असल में मुझे माल्टे बेचने का बहुत अच्छा फन आता है। अरे बेटा, इसमें फन वाली क्या बात है? सारा कमाल तो मेरे माल्टों का है, जो लोग इतना पसंद करते हैं इन्हें। अच्छा, इतना शौका होने की जरूरत नहीं है। आई बस समझ, माल्टे बेचना कोई अरे गैरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। उसके लिए बहुत अच्छी आवाज चाहिए होती है, जो मेरे अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी है। जैसे आ जाओ भाई आ जाओ, माल्टे वाला आ गया, ताजा ताजा मीठे मीठे मोटे मोटे माल्टे लेकर आ गया। जो माल्टे खाएगा वो मेरे माल्टे की तरह माल्टाई रंग का हो जाएगा। इस तरह की आवाज निकालनी पड़ती है, तभी लोग भाग भाग कर मेरे पास आते हैं माल्टे खरीदने के लिए। अच्छा बेटा, तू जीता मैं हारा। शुक्र तुमने अपनी गलती तस्लीम की। अब जल्दी से मुझे 2 मन माल्टे तोल दो। फिर मीठा माल्टे लेकर चला जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। हाँ बेटा, तुझे वो व्यापारी मिला जिससे सस्ते माल्टे मिलते हैं? नहीं अभी जान, मुझे वो व्यापारी नहीं मिला अभी तक। बेटा, फिर तू किस तरह माल्टों का काम शुरू करेगा? मैं भी चाहती हूँ कि तेरे पास भी पैसा हो, तू भी अच्छा सेलमैन बने। हाँ बेजा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मेरे पास भी माल्टों की रेडी हो और मैं भी दिल दोगड़ी और रात चौगड़ी तरक्की कर सकूँ। बेटा, तो तू मीठे से पता कर ले, वो किससे माल्टे खरीदता है, वो तुझे जरूर बता देगा। अभी जान, मैंने कई बार उससे पूछा है, लेकिन वो नहीं बताता। वो समझता है कि ये मेरी रोजी पर लात मार देगा और खुद अमीर हो जाएगा। अरे बेटा, फिर तुझे पूछने का तरीका ही नहीं आता। पहले उससे 1 किलो माल्टे खरीद, फिर उससे पूछ, फिर वो तुझे बताएगा। हाँ बेजान, आपने ये मशवरा बहुत अच्छा दिया है। मैं आज ही उससे जाकर पूछता हूँ। वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से मीठे की आवाज आती है। आ जाओ भाई आ जाओ, माल्टे वाला आ गया। ताजा ताजा मीठे मीठे माल्टे लेकर मीठा आ गया। जो मेरे माल्टे खाएगा वो माल्टे की तरह माल्टाई रंग का हो जाएगा। जा बेटा, वो आ गया है, जाकर उससे पूछ। फिर बिट्टू बाहर से माल्टे लेने आता है। पीटे भाई 1 किलो माल्टे दे दो। 1 किलो माल्टे? खैर तो है, आज तुझे माल्टे खरीदने का होश आ गया। अरे पीटे भाई, आपके माल्टे हैं इतने प्यारे और मोटे मोटे के मुझसे डाले ज्ञाने ले बगैर। हाँ ये बात तो है, मेरे माल्टे तुम्हारी तरह मोटे मोटे और मेरी तरह प्यारे और खूबसूरत हैं कि लोगों से राह नहीं जाता मेरे माल्टे खरीदे बगैर। पीटे भाई, आज तो मैं आपसे माल्टे खरीद रहा हूँ। आज तो बता दो कि आप ये सस्ते माल्टे कहाँ से खरीद कर आते हो, ताकि मैं भी माल्टों की खरीदो फरोख्त कर सकूं और तरक्की की राह पर गामजन हो सकूं। आ गए ना अपनी औकात पर। मुझे पहले ही पता था तू माल्टे खरीद ही इसलिए रहा है ताकि मुझसे पूछ सके कि मैं माल्टे कहाँ से लेकर आता हूँ। चल भाग जा यहाँ से, कोई माल्टा नहीं है, निकल जा मेरा वीर। बेटे भाई ऐसा मत करे, मैं भी तो आपका छोटा भाई हूँ। मुझे बता दे ताकि मैं भी माल्टों की खरीदो फरोख्त कर सकूं और अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। तुझे कहा नहीं भाग जा यहाँ से, चल भाग जा।
चल चल शाबाश टोर टोर। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू अपनी माँ को सब बताता है। हाँ है बेटा, तू ठीक कह रहा था, ये नहीं बताएगा। मैं कल इसकी बीवी से जाकर पूछती हूँ, वो जरूर बता देगी। फिर अगले दिन बिट्टू की माँ मीठे की बीवी के पास जाती है। हाँ बहन, खैर से आई है, आज कैसे याद आ गई तन्ने मेरी। बहन असल में बात ये थी कि हमारे घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और बिट्टू को भी कोई काम नहीं मिल रहा। बहन मैं तेरे पास से कर्जे लेकर आई हूँ, अगर तू बुरा ना माने तो कहूँ, पैसे पुस्सों की बात न करियो, पैसे ना हमारे पास, पैसे मांग रहे ये तो निकल जा यहाँ से, शाबाश निकल जा। अरे नहीं नहीं बहन, मैं ये पूछने आई हूँ कि मीठा कहाँ से माल्टे खरीदता है ताकि मेरा बेटा बिट्टू भी माल्टों का काम शुरू कर सके। नहीं हम ये गुने की बातें तुझे क्यों बता दे बे, ताकि तुम वो सस्ते माल्टे खरीद खरीद कर खत्म कर दे बो और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जा बे। कोई ना बताबू मैं, चल भाग जा यहाँ से, चल भाग जा। बहन तू बड़ी कोई मोटी औरत है, अल्लाह करे तेरे सारे माल्टे खराब हो जाए, तेरे माल्टों में तेरे नाक की तरह मोटी मोटी सुंडियां घुस जाएं। आ गई ना अपनी गद्दी जबान पर, मेरे से बहस न करियो, मैं तेरी नस से चीर के सुखड़े डाल दूंगी, निकल जा यहाँ से, निकल जा। फिर बिट्टू की माँ वहाँ से चली जाती है तो उस वक्त मीठा माल्टे बेचकर आ रहा होता है। तो मीठा नसीबो कैंची से पूछता है, ये बिट्टू की माँ क्या करने आई थी? पूछने आई थी कि मीठा माल्टे कहाँ से खरीदता है, मैंने बिट्टू को काम शुरू करवा के देना है। तो तूने बता तो नहीं दिया कि मैं माल्टे कहाँ से खरीदता हूँ? नहीं मैं कोई पागल लगती हूँ जो उसे बता दे बूगी। अच्छा किया जो नहीं बताया, इसका बेटा भी हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, हर वक्त मुझसे पूछता रहता है कि तुम माल्टे कहाँ से लेते हो। तंग आ गया हूँ मैं इससे। मीठे मैंने तो उसकी ऐसी गंदी की क्या बड़ा पूछे मेरे से वो कभी भी आके। अगले दिन बिट्टू मीठे के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और सोचता है, आज तो मैं मीठे का पीछा करके उस माल्टे वाले का पता लगा कर ही रहूंगा। फिर मीठा रेड़ी लेकर घर से निकलता है तो बिट्टू उसका पीछा करने लगता है और वो पीछा करते करते आखिर उस व्यापारी तक पहुंच जाता है और मीठे के जाने का इंतजार करने लगता है। सेना साहब 2 मन माल्टे दे दो। मीठे तेरा हिसाब बहुत लंबा हो गया है, रोज तू उधार माल्टे ले जाता है और सारे बिक भी जाते हैं, तू मुझे पैसे क्यों नहीं देता? अरे सेना साहब फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारे सारे पैसे उतार दूंगा। मीठे अगर कल तूने पैसे ना दिए तो फिर तुझे माल्टे नहीं मिलेंगे। फिर मीठा माल्टे लेकर वहाँ से चला जाता है और बिट्टू सेना के पास आता है। अंकल मैं बहुत मुश्किल से आपकी दुकान तक पहुंचा हूँ, मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपके माल्टों की, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, मैं भी आपके माल्टों का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। बेटा माल्टों को बेचकर इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें माल्टों के जूस की दुकान खुलवा देता हूँ, वो चलाओ, उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, जो कमाओगे वो आधा आधा हो जाएगा। अंकल आप बहुत अच्छे हैं, मैं कल ही से माल्टों के जूस बेचना शुरू कर देता हूँ। फिर अगले दिन सेना ठाकुर बिट्टू को जूस की दुकान खोल देता है और लोग उससे खूब जूस पीते हैं और वहाँ मीठा अपनी बीवी को कहता है, बेगम जरा अलमारी से पैसे तो निकाल कर दे, आज सेना ठाकुर को पैसे देने हैं वरना वो माल्टे नहीं देगा। कौन से पैसे? उन पैसों से मैंने वजन कम करने वाली मशीन खरीद ली, सब मेरे को मोटी मोटी कहबे। ओ मोटी नाक वाली औरत, ये तूने क्या किया? पहले माल्टों का जूस पी पी कर तू मोटी क्यों हुई जो तुझे मशीन लेनी पड़े? अब मैं माल्टे कहाँ से खरीदूंगा? मिठे मुझे क्या पता था वो पैसे तूने माल्टे खरीदने के लिए रखे हैं। फिर मीठा माल्टे खरीदने जाता है तो वहाँ बिट्टू को देखकर हैरान रह जाता है। सेना साहब ये यहाँ जूस कैसे बेच रहा है? मैंने इसको दुकान खुलवा कर दी है, ये मेरा पार्टनर है। सेना साहब मुझे भी जूस की दुकान खुलवा दो। मीठे दुकान तो मैं तुझे खुलवा दूंगा, पहले सारे पैसे तो दे माल्टों के,
सेना अंकल जानू, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास भी माल्टे नहीं है। निकल जा यहाँ से, शाबाश। सेना अंकल जानू, मेरे प्यारे अंकल जानू जाने जिगर, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक शर्त पर माल्टे मिलेंगे। पहले 1 महीना बिट्टू की दुकान पर बर्तन धो, फिर ही बात बनेगी। ठीक है सेना साहब, मुझे मंजूर है। फिर मीठा बिट्टू की दुकान पर बर्तन धोने लग जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।